नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और औचित्य के उल्लंघन का नोटिस दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर यह नोटिस दिया गया है। इसके अलावा भाजपा के सांसदों ने बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस संसद में दिया है। आइए जान लेते हैं कि क्या होता है विशेषाधिकार नोटिस और इसे कब दिया जा सकता है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र में संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सत्ता पक्ष को किसी भी तरीके से बेलगाम होने से रोकना है। हमारी संसदीय प्रणाली में शासन तो बहुमत का होता है, मगर अल्पमत वाले दलों के सदस्यों को भी जनता ही चुनकर संसद भेजती है। सामूहिक रूप से सदन की जवाबदेही आम जनता के प्रति होती है, इसलिए चुने हुए सदस्यों को किसी भी सदन के भीतर अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार होता है। यह अधिकार इस सीमा तक दिया जाता है कि संसद के किसी भी सदन में दिए गए किसी बयान या कथन को देश की किसी भी अदालत में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है, जिससे संसद में किसी भी सदन के भीतर चुना हुआ हर सदस्य बिना किसी डर, सत्ता की धमक या रौब में आई आम लोगों की तकलीफों को बयान कर सके। किसी वजह से लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की सत्ता सर्वोच्च है। इनके सदस्य ही नहीं, प्रधानमंत्री तक को अध्यक्ष और सभापति के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। यानी सदन में अध्यक्ष और सभापति की नजर में प्रधानमंत्री हो या संसद के कोई सदस्य, उनके बीच अधिकारों को लेकर कोई भी भेद नहीं रहता है। जब कोई व्यक्ति और अधिकारी या फिर कोई भी संसद का सदस्य किसी सदस्य के विशेष अधिकार या अनुमुक्ति का उल्लंघन करता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से ही हो या फिर सदन की सामूहिक क्षमता में, तो इस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। यह सदन द्वारा दंडनीय होता है। इसके अलावा सदन के प्राधिकार या सदन की गरिमा का अनादर करने वालों को भी कृत्य या कार्रवाई भी विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे कृत्यों में सदन के आदेशों की अनदेखी करना और सदन के सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना भी शामिल है। फिर बात आती है औचित्य की। औचित्य का मतलब है कि संसद और इसके सदस्यों को सभी विशिष्ट प्रथाओं और परंपराओं का पालन करना चाहिए। इन परंपराओं और प्रथाओं का उल्लंघन करना अनुचित माना जाता है। संसद के किसी भी सदस्य को जब लगता है कि किसी दूसरे सदस्य, मंत्री या अधिकारी ने विशेषाधिकार का हनन किया है, तो वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद में पेश करता है। इसके लिए उसे पहले नोटिस देना होता है। इसी नोटिस का विशेषाधिकार के हनन को नोटिस कहा जाता है, क्योंकि संसद का हर सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, इसलिए उसी के पास इस बात का अधिकार होता है कि वो तय करे कि सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। अगर कोई भी मंत्री, सदस्य, अधिकारी सदन के विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो उसे फटकार लगाकर, चेतावनी देकर या फिर खास अवधि के लिए कारावास से सदन में दंडित किया जाता है। इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को सेवा से निलंबित या निष्कासित भी कर सकता है। वैसे आमतौर पर दोषी सदस्य द्वारा बिना शर्त माफी मांगने पर सदन में ऐसे मामलों को आगे बढ़ाया जाता है। किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, दोषपूर्ण कारावास और रिहाई के बारे में सदन को त्वरित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना सदन परिसर में किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सदन की किसी गुप्त बैठक की कार्रवाई का प्रकाशन भी नहीं किया जा सकता, यानी कि छापा भी नहीं जा सकता। किसी संसदीय समिति के सामने पेश किए गए साक्ष्य को, यानी कि जो सबूत है, आधिकारिक रूप से सदन के पटल पर रखे जाने से पहले तक गोपनीय रखा जाता है। सदन की कार्रवाई के संबंध में दस्तावेज पेश करने या फिर न्यायालय में गवाही देने के लिए सदन के सदस्यों या फिर अधिकारियों को सदन की अनुमति लेनी होती है, और यही होता है विशेषाधिकार, जो कि भाजपा की ओर से, भाजपा के सांसदों की ओर से रखा गया है। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी का क्या होता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर टिप्पणी की थी। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए डेली 24 भारत।